हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर 3 लोगों के चित्र हैं, जिनमें मुख्यतः मुझे 2 लोगों पर चर्चा करनी है। एक चित्र है वर्तमान में चर्चा का केंद्र बने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, और दूसरा है भारत पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना का। और तीसरी तस्वीर है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का। जो कैप्शन है उसमें प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत के लिए कहा है कि मोहन भागवत जी, शैतान जिन्ना आपका एंसेस्टर होगा, हमारा नहीं। यानी जिन्ना आपका पूर्वज होगा, हमारा नहीं, प्रवीण तोगड़िया ने कहा है। जो एक कैप्शन यहां पर लगा है उसके हिसाब से सवाल यह है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया है कि जो यह सब बातें उठ रही हैं। मोहन भागवत जी ने सबसे पहली बात तो यह कह दी है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजे जाएं। हमें राम मंदिर बनाना था, हमने बना लिया, अब इसको यहां रोक दिया जाए। एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी और प्रमुख है वो ये है कि इन्होंने यह कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले मंदिर नहीं खोज रहे हैं, बल्कि खुद को नेता बनाना चाह रहे हैं। वो हिंदुत्व के कार्ड पर नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और यही वो बात है जिससे 2 प्रभाव पड़ा है। एक तो यह बात, जो आरएसएस के विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वे लोग स्वयं मोहन भागवत जी से कर रहे हैं कि क्या इसका मतलब यह माना जाए कि राम मंदिर का विवाद भी कुछ लोगों को नेता बनाने के लिए आपने किया था, क्योंकि आपके हिसाब से यह नेता बनने का एक रास्ता है। और जो लोग इनमें विश्वास रखते थे, उस रास्ते पर धर्म का नाम लेकर चलते थे, वे लोग ये कह रहे हैं, भाजपा के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, हिंदू महासभा के नेता और तमाम धर्माचार्य, कि आप हमारे मंदिरों को बचाने वाले, उनका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करने का प्रयास करने वालों पर नेता बनने का आरोप लगा रहे हैं कि वे नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी मोहन भागवत जी दोनों तरफ से घिर गए। अब आप कहेंगे तो इसमें जिन्ना की तस्वीर क्यों है? प्रवीण तोगड़िया जी का जो बयान है वह एक तरह से मोहन भागवत के मुस्लिम प्रेम पर हमला है। और क्योंकि मुसलमान जो है, यह माना जाता है कि जिन्ना के प्यार में वशीभूत होकर के देश का विभाजन करवाने तक चले गए थे, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं और आप मुसलमानों से करते हैं, तो आप जिन्ना के वंशज हैं। ये प्रवीण तोगड़िया का आरोप है। लेकिन मैं जो अपनी ओर से बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये 2 ही चित्र स्क्रीन पर रखना चाह रहा हूं। फिलहाल ये 2 ही देखा जाए। मोहन भागवत जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। नहीं, आप जल्दी में कोई अर्थ मत निकाल लीजिए कि वह मुसलमान बनने जा रहे हैं या हिंदू कट्टरता बढ़ाने जा रहे हैं। जी नहीं, जिन्ना की जिंदगी के 3 पहलू हैं अलग अलग समय पर। जब तक ये मुस्लिम लीग में नहीं शामिल हुए थे, ये कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। और उस समय जब मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस आपस में हिंदू मुस्लिम करती थी, टकराती थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम में एकता कराने के भाषण देते थे। और इसी नाते 1917 में सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला कहा जाता है, ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। जी हां, वह जिन्ना जो आगे चल करके हिंदू मुस्लिम में टकराव के जनक बनते हैं, इतनी बड़ी आग लगा देते हैं, इतनी गहरी खाई खोदते हैं कि सारे घर उसमें जल जाते हैं, सारे लोग खाई में गिर जाते हैं। कौन लोग? जो दोनों समुदायों में भाईचारा पसंद करने वाले लोग थे, और भयानक कत्लेआम होता है। तो जिन्ना का एक पहलू वह है कि जब ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे,
दूसरा पहलू, जब ये कट्टर हो गए और अलग राष्ट्र की बात करने लगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक हो गए और इन्होंने कहा कि अगर हम अलग देश नहीं बांटेंगे तो मुसलमान यहाँ चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि वह अल्पसंख्यक होगा हिंदुओं की तुलना में, हिंदू आबादी बहुसंख्यक होगी, हमेशा वही चुनाव जीतेंगे। इस लाइन से वे लोग भी जरा ध्यान दे लें जो SC ST OBC लोग मिलकर के अपने को अपने ही वोट दे कहते हैं। ये सारी बातें संविधान विरोधी होती हैं। कभी भी कोई एक वर्ग दूसरा वर्ग फला फला को ही वोट दे, इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है बात। हिंदू एक जगह वोट दे, ये सब जहां भी कहीं वर्ग या जात या धर्म के आधार पर वोट देने की पुकार की जाती है, वहां संविधान और लोकतंत्र खतरे में आता है। खैर, इन्होंने ये मान लिया था कि यहां जब भी चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम पर होगा और मुसलमान हमेशा हारेगा, अधीन हो जाएगा, इसलिए मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए। और जब इन्होंने ये बात उठा दी तो उस समय के जितने भी मुस्लिम नवाब, जमींदार, रियासतदार थे, वे सब इनके साथ हो गए। जितने सेना में अफसर थे, गवर्नर्स थे, जजेस थे, मोस्टली इनके साथ हो गए, ज़्यादातर इनके साथ हो गए। और फिर एक ऐसी आग लगी कि देश का विभाजन हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये देश का विभाजन अपने हुक्मरान बनने के लिए करना चाह रहे थे। ये जानते थे कि ऐसा कोई वोटिंग पैटर्न नहीं हो सकता, लेकिन ये इस बात को इसलिए उठा दिए थे कि जिससे ये हुक्मरान बन पाए। यहां भी बहुत सी पार्टियां इस तरह से नफरत फैलाकर सत्ता में आती हैं। उनका आधार कोई जाति होता है, क्षेत्र होता है, नफरत की राजनीति करके लोग आते हैं। फिर करते क्या है देश में आप देख सकते हैं, लेकिन नफरत बहुत पसंद की जाती है। तो जिन्ना की उस कट्टरता को मुस्लिम समाज ने सिर माथे पर लिया और देश का विभाजन हुआ। आज जो हिस्सा पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में, वहां तो हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ। जी हां, जो हिंदू उस समय वहां थे उनका तो भयानक नरसंहार हुआ। हिंदुस्तान में उस तरह से मुसलमानों का नरसंहार नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ। यह पहले के किताबों में भी मिलेगा और वर्तमान में पाकिस्तान से ब्लॉगर्स यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। दंगे हर तरफ हुए, लेकिन पाकिस्तान के जो मुसलमान थे जो वहीं उसी इलाके में थे, वो वहां के हिंदुओं के कोठियों में, घरों में, हवेलियों में घुसकर सबको मारे। तो वहां बहुत विभत्स अत्याचार हुआ। जिन्ना क्योंकि एक देश भर बनाना चाहते थे, इसलिए जैसे ही इनको आज़ादी मिली है 14 अगस्त 1947 का इनका भाषण जब लोग सुन रहे थे, तो जो इनके पीछे खड़े थे मुस्लिम लीग के नेता, जो असली नेता थे, क्योंकि ये तो कांग्रेस से गए थे, ये तो चूंकि भाषण कला में बहुत निपुण थे, बहुत कट्टर भाषण दिए थे, इस नाते मुस्लिम लीग के जो वास्तविक नेता थे इनको आगे करके बैठाए हुए थे। ये मुस्लिम लीग के शुरुआती नेता तो थे नहीं। इनको ये गलतफहमी हो गई कि जो कट्टरता ये पैदा किए हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। वही गलतफहमी आज मोहन भागवत जी को हो रही है। तो जिन्ना के जीवन का तीसरा पहलू वहां शुरू हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम एकता करने वाला, दूसरा हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला, तीसरा जब पाकिस्तान बन जाता है, ये वहां के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, तब ये कहते हैं कि अब यह मुल्क बन चुका है और यहां जो भी लोग रह गए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको पाकिस्तानी माना जाएगा। अब कोई मुसलमान नहीं है, अब कोई हिंदू नहीं है, अब कोई सिख नहीं है, अब कोई ईसाई नहीं है, हर कोई पाकिस्तान का नागरिक है। और इन्होंने झंडे में, आप देखिएगा पाकिस्तान के झंडे में इन्होंने सफ़ेद पट्टी जुड़वाई, क्योंकि पाकिस्तान का शेष झंडा इस्लामिक धार्मिक झंडा है। तो जो सफ़ेद पट्टी है पाकिस्तान के झंडे में, वह किसका प्रतीक है? वह प्रतीक होती है अल्पसंख्यकों की। ठीक उसी पैटर्न पर भाजपा के झंडे में हरी पट्टी है किनारे की तरफ, वहां सफेद पट्टी है, यहां हरी पट्टी है। ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने 14 अगस्त 1947 को भाषण दिया, उसी दिन मुस्लिम लीग के जो वास्तविक कट्टरपंथी नेता थे, जिनके रगों रगों में कट्टरता भरी हुई थी वास्तव में,
उन्होंने इनको पढ़ लिया कि ये तो अपने फिर धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों और डिप्रेस्ड कम्युनिटी यानी SC/ST को जो अधिकार भारत के संविधान में लिखा है, ठीक उसी तरह से उतने ही अधिकार पाकिस्तान के संविधान में भी लिखे हुए हैं। लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की दशा क्या हुई? क्या वहां SC/ST का आरक्षण लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। लिखा तो संविधान में दोनों जगह बराबर है, एक ही तरह का संविधान है। सिर्फ इस बात को छोड़ करके कि वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन पदों पर कोई गैर मुसलमान नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा जो मुसलमानों पर कानून लागू होंगे उनको एक इस्लामिक काउंसिल है, वो पहले अप्रूव करेगी, तब उसको लागू किया जाएगा। शेष और पूरी व्यवस्था संविधान में हूबहू वही है जो भारत के संविधान में है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरता से फिर वापस लौटना शुरू किए, ये वहां के गवर्नर जनरल थे, इसके बावजूद भी इनकी बीमारी का इलाज कराने के नाम पर इनको बलूचिस्तान के पहाड़ों में भेज दिया गया और वहां कोई सरकारी सुविधा इनको नहीं थी। भारत से जो जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत खुश होकर गए थे कि दलित और मुसलमान दोनों को सवर्ण हिंदू अछूत समझते हैं, हम लोग वहां जा करके दोनों भैया भैया बन जाएंगे और एकदम सत्ता की मलाई खाएंगे। उनका सारा विश्वास मोहम्मद अली जिन्ना पर था और जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना को वहां की सरकार ने किनारे लगाया, 1948 में ये गुजर जाते हैं। इनकी मृत्यु पर कोई सरकार गई नहीं है। इनका दो बार इनको दफन किया गया है, क्योंकि वास्तव में शिया मुस्लिम थे, जबकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल मुस्लिम देश है। तो पहले एक बार इनको दफनाया गया था शिया रीति रिवाज से, इनकी बहन ने दफनाया। बाद में कब्र से इनकी लाश निकाल करके सुन्नी रीति रिवाज से बाकायदा टेलीविजन के सामने यानी पब्लिक गैदरिंग के बीच में सरकार ने इनको दफनाया सुन्नी रीति रिवाज से, जिससे कि सबको यह बताया जा सके कि कायदे आजम जिन्ना सुन्नी थे। सोच लीजिए कट्टरता पर चलने वालों के नीचे वाले उनके साथ क्या करते हैं, वो उनको भी ईंधन बना देते हैं। जी हां, उनको भी ईंधन बनाकर अपने लाभ के लिए प्रयोग में ला देते हैं। तो जो ये तीसरा दौर था जिन्ना का, जिसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं और इनका वो जितना भी धर्मनिरपेक्षता का भाषण था जो पाकिस्तान में रहकर ये दिए थे, वो सब हटवा दिया गया। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड में वो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबों में। क्योंकि जो 14 अगस्त 1947 को उन्होंने भाषण दिया था, उस दिन तो दुनिया का डेलीगेट भी बैठा हुआ था। वो विश्व प्रसिद्ध नेताओं के विश्व प्रसिद्ध भाषणों में शुमार है। तो अब मैं आ रहा हूं मोहन भागवत और जिन्ना की तुलना पर, उस तीसरे दौर की तुलना पर। जब से आरएसएस का गठन हुआ है, यह कट्टर हिंदुत्व की बात करता है। गांधी जी गीता साथ में रखते थे, राम धुन गाते थे, लेकिन वो आरएसएस को केवल इसलिए नहीं पसंद थे क्योंकि वह मुस्लिमों के खिलाफ भी नरम दिल रखते थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत में राम मंदिर का जो विवाद हुआ, उसमें आरएसएस अपनी भूमिका खुद बढ़ा चढ़ाकर कहता है। योगी जी के साथ खड़ा रहा है आरएसएस, मोदी जी के साथ खड़ा रहा है आरएसएस। अब ऐसे में जब आप हिंदू कट्टरता, ठीक है, जो लोग उसको पसंद करते हैं वो लोग कट्टरता शब्द को अच्छे में ले लेंगे, जो नापसंद करते हैं वो अपने भाव में ले लें। लेकिन जिस हिंदू कट्टरता से आरएसएस पैदा हुआ, चला, आगे बढ़ा और हर जगह सत्ता में आ गया, यानी जो सफलता पाने का बहुत अच्छा रास्ता साबित हो गया, अब उस रास्ते को आप बंद करेंगे और आपके नीचे वाले आपको बंद करने देंगे? किसी कीमत पर नहीं बंद करने देंगे। और यही कारण है कि मोहन भागवत की दशा वही हो रही है जो मोहम्मद अली जिन्ना की हुई। इनसे पहले भी एक शख्स हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। उनको भी जब ये लगा था कि कट्टरता से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि पूर्ण बहुमत तो भाजपा को मिलना नहीं है, और अटल बिहारी वाजपेयी तुलनात्मक रूप से उदार व्यक्ति हैं,
इस नाते सब लोग उनको तो पीएम बना देंगे, हमको नहीं बनाएंगे। तो उदार दिखने के लिए वे चले गए जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ाने, और चद्दर चढ़ाए वो जिन्ना की मजार पर पाकिस्तान में जाकर, और यहां चद्दर चढ़ गई उनकी प्रतिष्ठा पर। कट्टर हिंदू की जो उनकी एक पहचान बनी थी, नेस्त नाबूद हो गई, और उस पहचान के अलावा कोई और पहचान तो थी ही नहीं उनकी। ठीक वही गलती मोहन भागवत कर रहे हैं। ये जिस संगठन के शीर्ष पर बैठे हैं, उस शीर्ष पर बैठने वाला जो चाहे वो कर दे संभव नहीं है, बल्कि उस शीर्ष पर वही बैठेगा जो गांधी के विचारों को देश के लिए घातक माने, वही वहां बैठेगा। यदि वहां बैठ जाने के बाद कोई सोचे कि हम इसके विचार में इस तरह से बदलाव कर देंगे कि वो गांधीवाद की तरफ चला जाएगा, तो यह संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। नीचे वाले उसको वहां से हटा देंगे, और मोहन भागवत का विरोध इसी तरह से है। तो दोस्तों, जब कभी आप इस तरह के विचारधारा पर चल चुके होते हैं, उसी से कुछ पा चुके होते हैं, उसी से नीचे आपके समर्थकों की फौज खड़ी होती है, तो फिर अब आपको वापस मुड़ने का हक नहीं होता, अवसर नहीं होता। आपने सुना होगा कि अंगुलीमाल एक डाकू था और बाद में संत बन गया। तो वह अकेले अपने डाकू था, उसके पास विकल्प था कि संत बन जाए। आपने सुना होगा कि अशोक बहुत खूंखार सम्राट था, बाद में वह जनप्रिय राजा बन गया, करुण हृदय का व्यक्ति बन गया, क्योंकि वह सम्राट था, राजा था, वो जो चाहे निर्णय ले सकता था। लेकिन आप जब किसी संगठन या पार्टी के मुखिया के नाते कार्य करते हैं, तब आपको यह हक नहीं होता। और यही कारण है कि मोहन भागवत के खिलाफ न केवल इनके संगठन के भीतर से बगावत शुरू हो रही है, बल्कि हिंदू धर्म के जितने भी समर्थक हैं, चाहे वे धर्मगुरु हों, रामभद्राचार्य जी हों, या हिंदू महासभा विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हों, संगीत रागी हों, प्रवीण तोगड़िया का बयान तो मैंने आपको सुनाया ही। ये जितने भी लोग हैं, सब के सब लोग इनका चरम विरोध कर रहे हैं। और अब यदि आप फिर अपनी उस बात से पलट करके अपनी मूल बात पर जाते हैं, इनकी बात क्या है? इनकी यह बात कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने बंद होने चाहिए, और मंदिर खोजने का मतलब नेता बनने का एक रास्ता खोलना। इस बात से यदि आप पल्ला झाड़कर फिर से अपनी कट्टरता की राह पर लौटते हैं, तो भी और ज्यादा फजियत होनी तय है। इसलिए जहां अभी अमित शाह फंसे हैं बाबा साहब अंबेडकर पर बयान देकर, नीतीश कुमार जी बिहार में पलटी मार रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी जी की सरकार फंसी हुई है, उससे पहले और उससे बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी फंसते दिख रहे हैं। संविधान को जानने समझने के लिए संविधान पर मैंने सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी है, जिससे कि आम लोग भी संविधान को समझ सकें। इस पुस्तक को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।